हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो केस सेक्शन 148 का नोटिस को लेकर के है। प्रेजेंट केस में रायपुर आईटीआईटी के सामने एक इशू था कि यदि असेसिंग ऑफिसर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है और अपने रीजंस में ये मेंशन करता है कि असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, जबकि असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ऑलरेडी फाइल की हुई होती है और असेसी की रिटर्न सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में प्रोसेस भी हुई होती है, तो क्या खाली इस आधार पर सारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जा सकता है? यही इशू रायपुर आईटीआईटी ने अपने एक केस संतोषी अरोड़ा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की और ये केस 126 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 71 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 29 जून 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स असेसी के अगेंस्ट चलाई गई और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की सेक्शन 69A के अंदर कुछ एडिशंस की। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो असेसी की ये दलील थी कि जो असेसी के केस के फैक्ट्स हैं प्रेजेंट केस में वो सब्सिक्वेंट ईयर के फैक्ट से बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और क्योंकि रेवेन्यू ने सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर असेसी की एडिशन को डिलीट किया है, इसलिए प्रेजेंट ईयर में भी असेसी की एडिशंस को डिलीट किया जाना चाहिए। लेकिन सीआईटी अपील ने असेसी की अपील को यह कहकर के डिसमिस किया कि जो असेसी के फैक्ट्स हैं वो सब्सिक्वेंट ईयर से मेल नहीं खाते, वो फैक्ट्स डिफरेंट हैं। जब ये मैटर असेसी ट्रिब्यूनल में लेकर के गया तो असेसी ने ट्रिब्यूनल के सामने एक एडिशनल ग्राउंड रेज किया। असेसी का यह कहना था कि जो असेसी का केस रीओपन किया गया है सेक्शन 148 के अंदर, वो क्लॉज ए एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 147 के अंदर किया गया है, जो कि उस स्थिति में एप्लीकेबल होता है जब असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की होती और असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है। असेसी का यह कहना था क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ऑलरेडी फाइल की हुई है सेक्शन 139 के अंदर और असेसी की रिटर्न प्रोसेस भी हुई है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में, तो प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी की असेसमेंट कंप्लीट की गई है वो सेक्शन 148, 149 और सेक्शन 151 के प्रोविजंस के वायलेशन में की गई है। असेसी का यह कहना था कि क्योंकि असेसी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट की गई हैं वो गलत फैक्ट्स के आधार पर की गई हैं, इसलिए सारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जाना चाहिए। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो असेसिंग ऑफिसर ने अपना नोट तैयार किया है असेसी का केस खोलने के लिए, वो केस असेसी के फैक्ट्स से मेल नहीं खाता। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 147 की एक्सप्लेनेशन 2 की क्लॉज ए को अट्रैक्ट किया है, जो कि प्रेजेंट केस में अट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि क्लॉज ए टू एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 147 उस केस में अप्लाई होती है जहां पर असेसी ने सेक्शन 148 के नोटिस को इशू करने से पहले अपनी रिटर्न फाइल नहीं की होती। क्योंकि प्रेजेंट केस में असेसी ने अपनी रिटर्न ऑलरेडी फाइल की हुई है, तो जो असेसिंग ऑफिसर ने जो प्रोविजंस अप्लाई किए हैं वो असेसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर सारी की सारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स फाल्शियस है और जो फैक्ट्स हैं उनको मिस अप्लाई किया गया है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर ने असेसी का केस रीओपन करने के लिए जो बिलीव बनाया है वो भी इरोनियस है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे केसेस में ये देखने को मिला है कि जब असेसी का केस ओपन किया जाता है सेक्शन 148 के अंदर तो गलत रीजंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और उन गलत रीजंस को रिकॉर्ड करने में ये बहुत कॉमन है कि असेसी ने रिटर्न फाइल की होती है और रीजंस में ये लिखा होता है कि एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है,
या कई बार वाइस वर्सा भी देखने को मिला है। तो ऐसे केस में जो सारी की सारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को इस केस के हेल्प लेकर के एक एडिशनल ग्राउंड रेज किया जा सकता है, जहां पर एसएससी ने इस ग्राउंड को या तो एओ के पास या सीआईटी अपील के पास इवन रेज नहीं भी किया है, तो उस ग्राउंड को फर्स्ट टाइम ट्रिब्यूनल के पास यदि वो लीगल ग्राउंड है तो उसको रेज किया जा सकता है। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को इनकरेक्ट फैक्ट्स के आधार पर क्वेश्चन किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है संतोषी अरोड़ा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 71 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 29 जुलाई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।